नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपको बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपके काम आती है। कला से रिलेटेड, कला के जितने भी विद्यार्थी हैं मैं उनको कहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत जरूरी है। उनके लिए बहुत ही सही इंफॉर्मेशन और अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त होती है। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट होगा, और जो है पाल शैली, अभ्रंश शैली या जैन शैली हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय नंबर 4 आज हमारा स्टार्ट होगा, जिसका नाम है पाल शैली एवं जैन शैली या अभ्रंश शैली। देखिए अब इसका समय देखिए, इसका समय है 7:30 से 1500 ईस्वी तक का। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे पाल शैली। पाल शैली को क्या कहा जाता है? पूर्वी शैली। इसके आगे डालेंगे हेडिंग पूर्वी शैली, आपको याद रहेगा पाल शैली या पूर्वी शैली। अब देखिए पाल शैली का जो समय है वो क्या है, यहां पे लिख देती हूं मैं 1197 ईस्वी तक का। इसके बाद का जो समय है वो अभ्रंश शैली का समय कहलाता है। अब देखिए पाल शैली, सबसे पहले आता है पाल शैली जो थी ये बौद्ध धर्म पर आधारित थी। पाल शैली के जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म पर आधारित हैं, और ये पाल शासकों देवपाल और धर्मपाल के शासन काल में ये इसके चित्र जो हैं बने और ये विकसित हुई। और ये एक ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसका ज़्यादा समय नहीं रहा था इसको, लेकिन ये है जो है एक प्रमुख भारतीय चित्रकला की, ये एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली कहलाती है। अब देखिए इसके बारे में सबसे पहले हम बताएंगे इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके हिसाब से 770 ईस्वी। और किसने की थी? गोपाल ने की थी, गोपाल। अब देखिए इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। इसके बाद है प्रदेश, कौन से प्रदेश से शुरू हुई थी? ये बंगाल। इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे ये लघु चित्रों की शुरुआत। देखिए यहाँ से, जहां से हमारी पाल शैली स्टार्ट होती है, यहाँ से लघु चित्र बनना शुरू हो गए थे। यहीं से लघु चित्रों की शुरुआत मानी जाती है, मानी नहीं जाती, हुई है। यहीं से पाल शैली की जहां से शुरुआत होती है वहीं से लघु चित्रों की शुरुआत होती है, तो इसको लघु चित्रों के नाम से भी जाना जाता है। तो लघु चित्रों की शुरुआत यहाँ पे लिख सकते हैं, लघु चित्र की शुरुआत जो हुई थी या आरंभ हुआ था वो पाल शैली से हुआ था, पाल शैली से। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी पाल शैली से हुई थी, और पोथी चित्रण जो बने थे वो भी पाल शैली में ही बने थे। पोथी चित्रण जो हुआ था वो भी पाल शैली में हुआ था। ज्यादा भारी नहीं है, यहाँ से हमारी शैलियां शुरू हो चुकी है। अब देखिए किस राजवंश के? पाल राजवंशों ने किया था। पाल राजवंश, पाल राजवंश थे। इसके बाद देखिए इसके जो चित्र बने सर्वप्रथम, वो चित्र किस पर बने थे? तो इसके जो सबसे पहले चित्र बनाए गए वो ताड़पत्र पर बनाए गए थे। सर्वप्रथम चित्रण ताड़पत्र पर हुआ था। इसके बाद देखेंगे केंद्र क्या था इसका, जो मैंने बताया है प्रदेश था बंगाल इसका, और केंद्र था यही था बंगाल, नेपाल और बिहार। मैं चाहती तो ऊपर भी लिख सकती थी, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए बंगाल,
नेपाल, उसके बाद बिहार आता है। ये इसके केंद्र थे। केंद्र बहुत पूछा जाता है इसका कि पाल शैली के कौन कौन से केंद्र थे, तो बंगाल, नेपाल और बिहार। इसके बाद देखिए संरक्षक कौन थे, पाल शैली के संरक्षक कौन थे। पाल शैली के संरक्षक भी पाल राजा ही थे। संरक्षक कौन थे इसके, पाल राजा। ठीक है, इसके संरक्षक पाल राजा थे। अभी इसमें थोड़ा सा और है, ये धर्म मैं बता देती हूँ, तो ऊपर का थोड़ा मिटा देती हूँ मैं आपको। ये यहां से यहां मैं लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा आपको कुछ और भी समझाना है। देखिए ये किस धर्म पर आधारित थे, तो धर्म है इनका, इसके जो चित्र थे वो बौद्ध धर्म पर आधारित थे। बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी बौद्ध धर्म पर। इसके बाद देखिए इसका जो पाल शैली का जो ग्रंथ था सबसे पहला, वो था प्रज्ञापारमिता। तो देखिए इसका जो ग्रंथ था प्रज्ञापारमिता, सबसे पहला ग्रंथ इसका प्रज्ञापारमिता ही था। और प्रज्ञापारमिता किस पर चित्रित किया गया, प्रथम ग्रंथ लिख लीजिए यहाँ पर, प्रथम ग्रंथ, ये प्रथम ग्रंथ था। और ये किस पर चित्रित था, तो ये ताड़पत्र पर था, यहाँ लिखेंगे ताड़पत्र पर। ठीक है, ये ताड़पत्र पर चित्रित था। इसके बाद देखिए ये इसकी रचना किसने की थी, ग्रंथ की रचना किसने की थी, नागार्जुन ने। नागार्जुन ने इसकी रचना की थी, किसकी, प्रज्ञापारमिता की। और इसमें कितने श्लोक हैं प्रज्ञापारमिता में, यहाँ पर श्लोक भी लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख देती हूँ मैं कितने श्लोक हैं, 8000 इसमें श्लोक हैं। प्रज्ञापारमिता में कितने श्लोक हैं, 8000 श्लोक हैं। और ये कहाँ संग्रहित सुरक्षित है, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। मैं इसको मिटा के थोड़ा सा यहाँ लिख रही हूँ, कहाँ सुरक्षित है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सुरक्षित कहाँ पर है, देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये पूरा एक ग्रंथ के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये पूरा एक ग्रंथ का है। देखिए पाल पोथियां महायान बौद्ध धर्म से भी संबंधित हैं इसमें, तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए आपको नहीं है, जो भी पूछा जाएगा वो सिर्फ यहीं से और इतना ही पूछा जाएगा। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली और जैन शैली, उनमें क्या भिन्नता है, क्या उसमें पूछा जाता है, वो हम इसमें पढ़ाएंगे। एक चीज और इसमें देख लीजिए, पाल शैली के चित्रों का जो आकार था वो मैंने आई थिंक आपको नहीं बताया है, वो मैं बता देती हूँ। पाल शैली के चित्रों का क्या आकार था, तो उसके लिए मुझे ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर देखिएगा पाल शैली के चित्रों का आकार, पाल शैली के चित्रों का आकार, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पाल शैली के चित्रों का आकार क्या था, तो पाल शैली के चित्रों का जो आकार था भाई सही 1/4 ये आकार इसका था। क्या आकार था, 22 इंच लंबा तथा 2.25 इंच चौड़ा। इसके बाद इंच भी इसमें लिख लीजिए, इंच रह गया है, ये देखिए ये इसका आकार था, 22 इंच चौड़ा तथा 22 इंच लंबा। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। बाकी सिर्फ इसमें इतना ही था, और जितना था मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं छूटा है। पाल शैली में ये इसका जो धर्म था वो बौद्ध धर्म पर आधारित चित्र थे, और इसका प्रथम ग्रंथ मोस्टली पूछा जाता है। प्रथम ग्रंथ क्या है इसका, प्रज्ञापारमिता। इसके बाद के जो ग्रंथ है बाकी साधनमाला है, गणपीयूं, ये सारे के सारे इसके बाद के ग्रंथ
पाल शैली के बाद के ग्रंथ हैं। सबसे पहला जो पूछा जाता है वो सिर्फ पाल प्रज्ञा पारमिता और किस धर्म से संबंधित है, किस शैली से संबंधित है, तो पाल शैली से, बौद्ध धर्म से, कब बना था। ये देखिए इसमें कितने श्लोक हैं, 8000 श्लोक हैं। और इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना नागार्जुन ने की थी। कहाँ संग्रहित है ये, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये था पाल शैली। इसके बाद पहले हम इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो लेकर आएंगे, उसके बाद मैं आपको अपभ्रंश शैली और जैन शैली पढ़ाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे प्रश्न भी जानना चाहते हैं कि प्रश्न किस तरीके से आता है। क्योंकि प्रश्नों से देखिए मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप प्रश्नों के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्नों में क्या होता है, जब मैं आपके लिए प्रश्न बनाती हूँ, प्रश्न लेकर आती हूँ, तो उसमें जो भी चीजें छूट जाती हैं वो सब उसमें आ जाती है। या फिर जैसे एक आइडिया आपको लग जाता है कि प्रश्न इस वाले टॉपिक से किस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो मेरी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं 9599670200 पर मुझे कांटेक्ट करके या मैसेज कर सकते हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, और जो बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। जो भी डाउट हैं अपने क्लियर करते रहें और ऐसे ही खूब मन लगाकर पढ़ें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।